नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लागू किए गए यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में आज सवर्ण सेवा के तत्वाधान में स्वर्ण समाज के लोगों ने संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रैली के रूप में संभाग आयुक्त कार्यालय की ओर कूच किया, जहां पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को हटाकर वे आगे बढ़ी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में काले झंडे थे, जबकि सर पर सफेद सांकेतिक कफन बांधकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान सवर्ण समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। स्वर्ण समाज ने सरकार से मांग की है कि यूजीसी के इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी बताएं, यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में आए, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? यूजीसी कानून हमारे देश के कई नागरिकों का अधिकार छीन रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा जा रहा है। हमारे पास अधिकार है राइट टू लाइफ का, राइट टू डिग्निटी का, और हमारा वो सभी अधिकार को एक तरीके से खंडित किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को भी यहाँ पे खंडित किया जा रहा है, क्योंकि एक SC/ST वाला इंसान उससे कोई सबूत नहीं मांगेगा कि आपके पास क्या सबूत है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। लेकिन एक जब सेक्सुअल असॉल्ट वाली कोई महिला पुलिस के पास जाती है तो उससे DNA प्रूफिंग की जाती है, फॉरेंसिक जांचें होती है, फिर किसी इंसान को दोषी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रूफ का कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक SC/ST वाले बच्चे का वो सेकंड टॉपर है, जनरल वाला फर्स्ट टॉपर है, उसे रास्ते से हटाना है, वो ये केस लगा देगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास जितने भी अधिकार है उनका हमें उपयोग करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है या तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन इस कानून के अंतर्गत एक SC/ST वाले अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे को हैरेस करना चाहे, परेशान करना चाहे, डराना चाहे, तो उन्हें सिर्फ उनकी कॉलेज की इक्विटी कमेटी के पास जाने की जरूरत है, जो उनसे शायद कुछ कदम दूर ही होगी। क्या ये हमारा देश का संविधान कहता है कि कुछ वर्गों के हम राइट टू लाइफ छीन ले, राइट टू डिग्निटी छीन ले, महिलाओं का अधिकार छीन ले? इस तरीके से तो वो बोलेंगे कि आप हमारा ये काम करो, नहीं करा तो हम आपको जेल करवा देंगे। 10 साल जेल किसी भी इंसान का जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होती है। 10 साल के 3 साल तो छोड़िए, 1 महीने भी अगर कोई जेल चले जाता है तो उसकी सामाजिक सम्मान जो है वो उसी दिन नष्ट हो जाता है। क्या ये हमारा देश है? क्या अम्बेडकर साहब कभी चाहते थे कि हमारे भारत में इस तरीके से इनइक्वालिटी आए? अम्बेडकर साहब चाहते थे सब बराबर हो। महात्मा गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा है, हरि का जन, भगवान के जन। उन्होंने सम्मान की बात की है। हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारा भारत के प्रधानमंत्री महोदय, यूजीसी की अथॉरिटी और दिग्विजय सिंह जी जो इस कमेटी के हेड थे, वो सब चाहते हैं कि किसी को हम मजबूत बनाने के लिए दूसरे के पैर काटते, बराबरी लाने के लिए एक के पैर काट दो क्योंकि वो लंबा हो गया। इस तरीके का न्याय हो रहा है हमारे साथ। आपका नाम? हर्षिता चौहान। भारत माता की जय। आज जो है हम सभी लोग सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जो काला कानून आया है उसको वापस सरकार को लेना चाहिए, और इसके लिए हम जो है प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। और ये जब तक कानून वापस नहीं हो जाता तब तक एक बड़ा आंदोलन होगा और बहुत ही भयंकर आंदोलन होगा। आज किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी ज्ञापन देंगे क्या? आज जो है हम देखिए यूजीसी के तहत जो यूजीसी वाला कानून आया हुआ है, जिसमें सवर्ण छात्रों को जो है एकदम दरकिनार किया जा रहा है कि अगर आपकी हमारी जरा सा भी खुन्नस है, आप हमारे ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं, और उसमें जो है केस दर्ज होते ही हम जेल जाएंगे। पहले उसकी विवेचना वगैरह बाद में होगी, जो पहले हम जेल जाएंगे। अगर किसी बच्चे का कोई जो है इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, अगर वो जेल चला गया तो आप क्या समझते हैं? उसका पूरा कैरियर खत्म हो गया। और जो जेल जाएगा वो उसको आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलेगा? वो एक जो है उसके मन में जो पीड़ा रहेगी वो बाहर आके समाज में उसको वो निकालेगा, और उसका जो है समाज में फिर विकृतियां पैदा होंगी। सत्येंद्र उपाध्याय।
ये क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर? देखिए, यूजीसी रेगुलेटरी ने जो ये नए नियम ऐड किए हैं, ये समाज के बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चा जो पढ़ रहा है वो तो वैसे भी उसको अच्छे नंबर ला के और इतने समाज में जो रिजर्वेशन है उसको पार करके उसको कुछ जो है सीट्स अवेलेबल हो पा रही है, उसके बाद भी आप अगर उसको वहाँ पे एक कानूनों के झंझट में फंसा देंगे तो फिर वो स्वर्ण समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये स्वर्ण ही नहीं, दूसरे समाज के लिए भी ये घातक है कि आप जो है कंपटीशन ही खत्म कर दे रहे हैं। अगर अच्छा बच्चा ऊपर नहीं आएगा तो कंपटीशन भी उस लेवल का नहीं रह पाएगा। और इसी को जो है प्रदर्शित करने के लिए हमने ये कफन बांधा हुआ है कि ये जो आगे जाके भविष्य में हमारे जो बच्चों को जो कफन ना, जो उनके जो आत्महत्या जो बच्चे करेंगे उसके अगेंस्ट जो कफन हमें बांधना ना पड़े, इसलिए आज हम ये इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र त्रिवेदी। समाज जो सवर्ण वर्ग में आते हैं वो लोग हैं, बल्कि हमारे साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं जो यूजीसी कानून के खिलाफ, उनको लगता है ये गलत है सवर्ण और छात्रों के खिलाफ। तो इसके हमारी कुछ मांगे हैं जिसका ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर माननीय दिया हुआ है, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। हमारा सब कहना यह है कि अब इस देश में सिर्फ सवर्णों के साथ ही अत्याचार क्यों किया जाता है? क्या हम इस देश में, स्वतंत्र देश में, सवर्ण ही गुलाम है या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ मांगे हैं जो मैं अभी समय नहीं होगा आप लोगों को कॉपी दे दूंगा, लेकिन हमारा विरोध की शुरुआत है आज मैं बताना चाहता हूं कि आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि, इस अवसर पर हमने आगाज किया है। यह एक आवेदन है जो सरकार द्वारा हमने किया है, बाद में निवेदन होगा, फिर इस बार जो भी दनादन की स्थिति जो पैदा होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पीएम मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। डेफिनेटली मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी होने का कारण ये है कि इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले हो, चाहे उनकी जिम्मेदारी हो या ना हो, नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश था उसको भी उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा पारित करा के उसको कैंसिल कराया गया था। तो यदि इसमें मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान या जो भी यूजीसी की कमेटी उन्होंने किया हो तो मोदी जी को इसको कैंसिल कराना ही पड़ेगा। यदि नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको पदच्युत होना पड़ेगा। करनी सेना के पदाधिकारी ने आने वाले समय में इंदौर बंद का आह्वान भी किया है इस मामले में। देखिए, करनी सेना के पदाधिकारी ने तो सहमति दी है और ये सवर्ण समाज का जो इंदौर बंद ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत बंद का 1 फरवरी को है। तो हम सब लोग भी पूरे मां करनी सेना, सवर्ण सेना उसका समर्थन करते हैं। और 1 फरवरी को इंदौर ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश बंद होगा। इंदौर में मां करनी सेना, सवर्ण सेना की ओर संयुक्त रूप से मैं यहाँ पे जिलाध्यक्ष हमारे बाला ठाकुर जी को वो करूंगा, जिम्मेदारी दूंगा ताकि वो इंदौर बंद करवा सके। आपका नाम और परिचय? मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां करनी सेना और सवर्ण सेना के सदस्य। बात करें अनुभव तो इस तरीके का आंदोलन बढ़ेगा। और दूसरा ये बताइए कि कितने लोग इसमें शामिल? 2 मिनट। देखिए, यहाँ पर सवर्ण सेना नाम दिया गया है। सवर्ण समाज से यहाँ पर सिंधी समाज के भी जो सवर्ण लोग आते हैं, मतलब सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कायस्थ समाज के हो, चाहे वो वैश्य समाज के हो, चाहे वो हमारे ठाकुर प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने आपको बताया ही है, और संत समाज भी हमारे साथ सामने आपको विराजमान दिख रहा है। यह जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये अधिकार कैसे मिल गया कि हमारे बच्चों के साथ में वो ऐसा खुला खिलवाड़ करे? वो कैसे नियम बना सकती है? क्या इसको उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में पास करवाया है? और अगर पास करवाया है तो हम लोग भी पास होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग पास नहीं हुए तो हमारे बच्चों का भविष्य टोटल अंधकार में रहेगा। और उनको अंधकार से बचाने के लिए एक बाप की जो भूमिका रहती है, उस भूमिका में हम लोग यहाँ पर सब खड़े हुए हैं। इसमें बात करें तो अब आगे चल के किस तरीके से आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा और तेजी से? देखिए, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ निवेदन किया है, जैसा कि हमारे भाई करनी सेना के मां करनी सेना के भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने कहा है, पहले निवेदन फिर प्रतिवेदन और उसके बाद नहीं तो फिर रोड पे आके लड़ाई लड़ी जाएगी। और रोड पे आके लड़ाई लड़ेगी मतलब अन्न जल त्याग करके मरणासन अवस्था तक। फिर देखें कितने लोगों को ये मरवाते हैं और कितने लोग मरते हैं। आपका नाम बताइए? मैं पंडित अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना, मध्य प्रदेश।